हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 T20 मैचेस की सीरीज चल रही है और सीरीज में सिर्फ भारतीय टीम की चर्चा हो रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस टीम इंडिया की बहुत ही शानदार रही है। 2-0 से हमने इस सीरीज में बढ़त बना ली है और हो सकता है कि जो अगला आपका T20 मैच है, जो कि कल खेला जाएगा राजकोट में, वहां पर भारतीय टीम सीरीज भी जीत जाए। हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 3 मैच जीत जाओ, या अगर इंग्लैंड को कुछ चमत्कार करना है तो अब एक भी मैच नहीं हारना होगा, क्योंकि अब अगर राजकोट में हार गए या पुणे में हार गए या मुंबई में हार गए तो फिर सीरीज वो हार जाएंगे। और भारतीय टीम, मुझे लगता है कि प्रबल दावेदार पहले भी थी, और 2-0 से बढ़त बनाने के बाद में तो बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे कि दबदबे के साथ में टीम इंडिया खेल रही है। और उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि आपकी टीम ने मेहनत की है, हमारे गेंदबाजों ने जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी की है, प्लानिंग है, प्लान को एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो शानदार नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, गौतम गंभीर की देखरेख में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंग्लैंड को क्या हुआ, उनके पास तो एक से बढ़कर के एक सुपरस्टार थे। हैरी ब्रुक से लेकर के जॉस बटलर, फिल सॉल्ट से लेकर के बेन डैकेट, देन उनके पास में ओवरटन से लेकर के जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद। और आप लोगों को याद भी होगा कि जो रूट ने बड़ी बड़ी बातें भी कही थी। उन्होंने कहा भी था कि हमारे पास में 11 नंबर तक बल्लेबाज हैं, कोई भी आकर के कहीं पर भी रन बना सकता है। इंग्लैंड के मीडिया ने यहां तक कह दिया कि आदिल रशीद जो हैं वो भी शतक लगा चुके हैं डोमेस्टिक मैचेस में। मतलब तमाम तरीके की बातें हुई, लेकिन भाई साहब परफॉर्मेंस 0 सन्नाटा ही रहा है अब तक इंग्लैंड का। और आदिल रशीद ने तो कैच भी ड्रॉप कर दिया था पिछले मैच में, जिसका खामियाजा इंग्लैंड की टीम को भुगतना पड़ा। अब इंग्लैंड पर गुस्सा फूटा है लेजेंडरी खिलाड़ी का। क्या कहा है लेजेंडरी खिलाड़ी ने इंग्लैंड के ऊपर में, यह मैं आपको बताऊंगा। क्या कहा है हैरी ब्रुक के उस बहाने पर जिन्होंने कहा था कि कोहरे की वजह से गेंद नहीं दिखी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक आ चुका है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, वो कमेंट्स का जवाब भी हम देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैरी ब्रुक का, जिनको नहीं पता है इस स्टोरी के बारे में, उनको बता दें कि हैरी ब्रुक का एक स्टेटमेंट आया था भाई लोगों, जब कोलकाता में पहला मैच खेला गया था T20, और वो खेला गया था आपका 22 जनवरी को। उन्होंने कहा था हैरी ब्रुक ने कि भाई बहुत ज्यादा कुहासा होने की वजह से गेंद मुझे दिखी नहीं, कोहरा बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से मुझे गेंद समझ में नहीं आई वरुण चक्रवर्ती की, और मैं बोल्ड हो गया, है ना। हैरी ब्रुक ने 17 रन बनाए उस मैच में। लेकिन तब भी स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था ये तो भाई फुल ऑन बहानेबाजी है, फुल ऑन बहानेबाजी। उसी मैच में जोफ्रा आर्चर ने कह दिया था कि भारतीय टीम किस्मत से जीत गई। उसके बाद अगले मैच में देखें कि किस्मत ने फिर से वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ में खड़ा कर दिया हैरी ब्रुक को, और वरुण चक्रवर्ती ने आकर के बोल्ड कर दिया फिर से हैरी ब्रुक को 13 रनों पर। और अब जाकर के रविचंद्रन अश्विन ने चुटकी ली है, मजाक उड़ाया है हैरी ब्रुक का, और उन्होंने हैरी ब्रुक से कहा है कि चेन्नई में तो लाइट अच्छी थी, रोशनी तो अच्छी थी चेन्नई में। और क्लियर कट उन्होंने कहा है कि अगर एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, है ना। हम लोग हिंदी में एक कहावत और इस चीज का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको काम करने नहीं आता है तो 100 बहाने ढूंढते हो। वही चीज कहा है रविचंद्रन अश्विन ने कि भाई अगर आप गेंदबाज को, वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज को हाथ से नहीं रीड कर पाओगे तो आप कोई भी लाइट आपको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर आप गेंद को नहीं देख पाओगे या गेंद आपको नहीं दिख रही है तो उसके पीछे लाइट का बहाना मत बनाओ। यह मत कहो कि कोहरे की वजह से गेंद नहीं दिखी, यह मत कहो कि किस्मत के सहारे भारतीय टीम मैच जीत गई। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक तरीके से हिंट भी दिया है रविचंद्रन अश्विन ने हैरी ब्रुक को कि भाई वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलना है। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि वरुण चक्रवर्ती हैं तो वैसे लेग स्पिन गेंदबाज, यानी कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद टप्पा खा करके बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन वो ज्यादातर विकेट्स गुगली पर लेते हैं। और गुगली ज्यादातर गेंदें करते हैं, एक ओवर में 3-3, 4-4 गेंदें कर देते हैं गुगली, यानी कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए टप्पा खा करके गेंद अंदर की तरफ आती है। आप तैयार हो
गेंद बाहर की तरफ जाएगी, गेंद टप्पा खा करके अंदर की तरफ आ जाती है। और यही बात कही है रविचंद्रन अश्विन ने कि कम से कम हाथों को पढ़ने की कोशिश करो। जब गेंद को छोड़ते हैं वरुण चक्रवर्ती तो उसको रीड करने की कोशिश करो, ना कि बहानेबाजी बनाओ कि लाइट अच्छी नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, अलाना फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातों से कुछ नहीं होने वाला। ये रविचंद्रन अश्विन का बयान आया है और मैं मानता हूं कि बिल्कुल सटीक टाइम पर अश्विन ने बयान दिया है। बहुत तरह की बातें भी उन्होंने कही है, लेकिन हैरी ब्रूक पर इंग्लैंड के मीडिया के लोग ने भी बहुत ज्यादा मजे लिए। उन्होंने कहा कि भाई आप तो स्पिनर के खिलाफ में खेल ही नहीं पाते हो। तब हैरी ब्रूक ने कहा था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मिडिल ऑर्डर में आता हूं खेलने के लिए, तो कई बार स्पिनर्स के खिलाफ में मैं जल्दी विकेट दे देता हूं तो मेरे आंकड़े अच्छे नजर नहीं आते हैं, बाकायदा मैं स्पिनर्स को बहुत अच्छी तरीके से खेल सकता हूं। हैरी ब्रूक का यह बयान आया था। फिर उन्होंने कहा कि कोहरे की वजह से मैं कोलकाता में आउट हो गया था। जोफ्रा आर्चर ने अपनी बयान दी थी। तो ये चलता रहता है, कोई बात नहीं है। इंग्लैंड की तरफ से बयानबाजी होने दीजिए, भारत की तरफ से प्रदर्शन होने दीजिए। इसी अंदाज में टीम इंडिया को परफॉर्मेंस करते लगातार मैचेस में जीतते चले जाना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे कल। जसप्रीत बुमराह को लेकर के कमेंट आए थे, सूर्य कुमार यादव को लेकर के, अर्शदीप सिंह को लेकर के आए थे। मैं ओवरऑल आपको बता दूं, जसप्रीत बुमराह के बारे में मैंने कल ही न्यूज आपको दे दी। जो खबर आ रही है एकदम रिलायबल सोर्सेस के हवाले से कि जसप्रीत बुमराह या तो तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि आपका खेला जाएगा अहमदाबाद में, वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे, या फिर पहले मैच में जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी का होगा अगेंस्ट बांग्लादेश दुबई में 20 तारीख को, उसमें 100% आपके जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। ये स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा है। दूसरी बात यह है सूर्य कुमार यादव के बारे में कि उनका बल्ला नहीं चल रहा है। मैंने कई बार कहा है कि चलो ठीक है, जब आप बहुत एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हो तो कई बार चलते हैं, कई बार बल्ला चलता है, कई बार नहीं चलता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव के बारे में T20 फॉर्मेट में तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देखो इतने मैचेस के बाद भी यार उनका जो एवरेज है सूर्या का वो 40 के ऊपर है। स्ट्राइक रेट 170 के आसपास का है सूर्य कुमार यादव का। लेजेंडरी बल्लेबाज हैं आपके सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा के नाम 5 शतक है T20 फॉर्मेट में, तो सूर्य कुमार यादव के नाम 4 शतक है भाई। एक और शतक लगाएंगे वो रोहित शर्मा की बराबरी कर लेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं ऐसे सूर्य कुमार यादव फैंस बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बल्ले से रन आने चाहिए, आएंगे। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि इसी सीरीज में आपको एक बड़ी पारी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिलेगी। माइट भी वो राजकोट में हो, माइट भी वो हो सकता है कि पुणे में हो या मुंबई में हो, लेकिन आएगी जरूर एक जोरदार पारी सूर्य कुमार यादव की। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और खबर आ रही है जो मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी के मैच में खेलते हुए देखना चाहते हैं तो अरुण जेटली स्टेडियम में मैच जो 30 तारीख को होगा दिल्ली वर्सेस रेलवेज, वो मैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कि 1 रुपए की भी टिकट लेने की जरूरत नहीं है अरुण जेटली स्टेडियम में, और आप जाकर के फ्री में मैच देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं और अगर आपको विराट कोहली को खेलते हुए देखना है तो आप फ्री में जाकर के मैच देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।